सिलेबस इतना ज्यादा, टाइम इतना कम, रिवीजन जीरो और एग्जाम बिल्कुल पास। इसलिए लेकर आए हैं ये एक शानदार सा वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिविजन्स में। हर दिन एक पावरफुल चैप्टर। अगर तुम रेडी हो चैलेंज लेने के लिए तो स्टार्ट करते हैं अभी से। लेट्स क्रैक फिजिक्स टुगेदर। फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम टफ लगता है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट ईयर पेपर में एग्जैक्टली क्या पैटर्न था, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लास्ट ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, चैप्टर वाइज वेटेज, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और हाँ, इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वन सॉल्व्ड क्वेश्चन, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि हमें किस तरह का एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप 85 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फिज़िक्स बोर्ड एग्ज़ाम की लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया जाए तो उससे ये पता चलता है कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर का ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ें। अगर हम हाईएस्ट वेटेज यूनिट का बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें आपका 6 to 8 मार्क्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 5 to 7 मार्क्स, मैग्नेटिज्म EMI में 6 to 8 मार्क्स, ऑप्टिक्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स। इसका वेटेज तो ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं। देन बात करें हम मॉडर्न फिजिक्स की तो वहाँ तो 7 to 8 मार्क्स है। मोस्ट स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपका फार्मूला आता है, फार्मूला भी क्वेश्चंस क्या क्या है आपको अगर फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला में आप क्वेश्चन को पुट कीजिए और आंसर निकालिए, बहुत आसान है। सेमीकंडक्टर 5 to 7 मार्क्स, सो इजी एंड स्कोरिंग। अगर हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो वहाँ पे आपको सेक्शंस वाइज क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स में आपका बेसिकली वहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला या फिर डायरेक्ट आपसे डेफिनेशंस, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड, फार्मूला, डायग्राम। हाँ, फिज़िक्स है ये मत सोचिएगा कि यहाँ डायग्राम का इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ डायग्राम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लॉजिकली सोच के डायग्राम की सहायता से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन बी में जाएं तो वहाँ पे आपका 2 to 3 मार्क्स का बेसिकली आता है। यहाँ पे आपका शॉर्ट डेरिवेशंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स, बस यही सब पूछा जाता है। सेक्शन सी में जो कि 4 to 5 मार्क्स का होता है, यहाँ पे लॉन्ग डेरिवेशन। हाँ, लॉन्ग डेरिवेशन में गॉस लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डेरिवेशन आना एकदम कंफर्म है, ऊपर से एक न्यूमेरिकल। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ले सकते हैं श्योरिटी, और न्यूमेरिकल आप कूलम्स लॉ या कैपेसिटेंस, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड अगर टॉपिक्स देखा जाए पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से तो गॉस लॉ का डेरिवेशन, वीट ब्रिज कंडीशन, लेंस मेकर फार्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद से इन चीज़ को ज़रूर पढ़ें, इसे स्किप करने के बारे में एक पॉइंट भी ना सोचें। चलिए मैं आपके डाउट को एक सिंपल से न्यूमेरिकल से सॉल्व करती हूँ। जैसे कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बताइए उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR, गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है आपको, डायरेक्ट फार्मूला में आप वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर आ गया। एग्ज़ाम में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, भले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आए ना आए, दैट डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, आपको क्या फार्मूला है, क्या गिवन है, वो ज़रूर लिखें क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। 1 नहीं तो हाफ मार्क्स आपका कंफर्म है, हाफ मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। और लास्टली जो आपका फाइनल आंसर है उसको एक बॉक्स में हाईलाइट कर दीजिए। पेंसिल से या फिर पेन से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए। अगर एग्जामिनर को आपके क्वेश्चंस या फिर वो अगर देख रहा है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है लेकिन आपने पर्टिकुलरली फार्मूला, गिवन या फिर आंसर्स को ऐसे करके आप बॉक्स में रखते हैं तो उससे उसको भी आसानी होता है, जिससे कि आपके मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो बेसिकली वहीं डायरेक्ट फोकस करता है। इस तरह अगर हम हर चैप्टर से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लें तो उसी तरह चलिए एक फोटो इलेक्ट्रिक वायर से आपको बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो क्या होगा, इसमें आप एक्सप्लेनेशन है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। ये सीधा सा फंडा है। और इक्वेशन यहाँ पे क्या लगता है, E इज इक्वल्स टू HF। हाँ, एग्ज़ाम में एक और पॉइंट लिखिएगा, जो आप फार्मूला लिख रहे हैं उसका फुल फॉर्म ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्या होता है कि हर स्टूडेंट अपने अपने तरह से हर सिंबल यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे उसके
बगल में लिख देते हैं कि वो किस लिए से इस्तेमाल करें। तो जनरली जो एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक वे है उसका फार्मूला का, वो हमें नहीं पता चलता। तो इसीलिए आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन करिए कि आपका ये जो फार्मूला है उसमें एच क्या डिनोट कर रहा है, उसमें स्मॉल एफ क्या डिनोट कर रहा है, जिससे कि आपको भी क्लियर हो और सामने वाले को भी क्लियर दिखे। उसी तरह अगर आप सब चीज़ का देखें तो सारा चीज़ सेम तरीके से है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि किया जा सकता है इन सारे ट्रेंड से, इन सारे एनालिटिक्स से, तो वो ये है कि मॉडर्न फिज़िक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स के हर न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। एक डेरिवेशन ऑलमोस्ट गारंटेड है। 3 से 4 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से फार्मूला को पढ़ें और डेरिवेशंस के स्टेप को अगर मेमोराइज़ कर लें तो आपके लिए स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मॉडर्न फिज़िक्स प्लस सेमीकंडक्टर पहले कंप्लीट करो। हर चैप्टर के 5 PYQ सॉल्व करो। फार्मूला शीट बना लो। रे डायग्राम रोज़ प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन रटने के बजाय समझो। मैं आपको दे रही हूँ दीज प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, जो कि एक कंप्लीट चैप्टर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिजिक्स टफ नहीं होता, बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए। कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।